अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। और इस वक्त मैं कहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मेरे पीछे आप लोग देख सकते होंगे कब्रिस्तान है। यहाँ पर मैं आई हुई थी अम्मी अब्बू की दुआ के लिए। और मौसम भी इस दिन बहुत ही खूबसूरत था, बारिश होने वाली थी। तो इस कब्रिस्तान की दूसरी डायरेक्शन में जो है ना एक बहुत बड़ा गाँव है, बहुत आबादी है वहाँ पर। तो हम लोगों ने सबने सोचा चलो उस गाँव की सैर करते हैं, वहाँ पर चल के विज़िट करते हैं। तो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद दुआ वगैरह करने के बाद फिर हम लोग वहाँ चले गए। और वहाँ पर एक गांव की आबादी भी बहुत थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में हम लोग झांक रहे थे, बच्चे भी बड़े भी। और फिर हमारे साथ क्या वाक़या हुआ ये आगे जाके मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। पहले देखिए ये खूबसूरत खूबसूरत सरसों का खेत यहीं गांव में स्टार्ट में सबसे पहले एक सरसों का खेत था। और मेरी बहन और फूफो ये लोग जो हैं साग जो है वो सरसों का वो तोड़ रही थी। और परमिशन लेके, ऐसा नहीं है, वो गांव वालों की वो ज़मीन थी सारी, उनका साग था और बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर मेरा दिल जहाँ मैं सिमरन बन जाऊँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो वाली सिमरन। लेकिन अब हम सिमरन रहे नहीं हैं, अब हम पंजाबी फ़िल्मों की हीरोइन बन चुके हैं। यहाँ पर आ गए थे हम उस मेन कुएँ की तरफ, और बड़े भी और बच्चे भी हम लोग सब कुएं की तरफ भाग रहे थे खुशी खुशी उसको अंदर से झांकने के लिए। और वो बहुत गहरा ये कुआं था और पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा था। गांव वाले जो है यहाँ से पानी वगैरह खींचते हैं, यूज़ करते हैं, टैंकर वगैरह भी यहाँ से भरे जाते हैं। और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी वो ये कुआं जो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और जब हम कुएं को अंदर से झांक रहे थे तो गाँव से एक आदमी की आवाज़ आई कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एकदम हम चौंक गए कि ये कौन है। और पीछे मुड़ के हमने देखा और उसको बोला कि भाई सिर्फ हम कुआं अंदर से झांक रहे हैं। अगला सवाल उसका ये था कि आप लोग यहाँ पे कितनी देर तक ठहरे हुए हैं। तो हमने उससे कहा कि भाई हम यहाँ पे थोड़ी देर तक हैं, क्यों कोई ख़ास बात है। तो उसने कहा हाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुने। ख़ास बात ये है कि मगरिब के बाद यहाँ पर एक लड़की का साया जो है वो नज़र आता है। और उसने जो है काफ़ी लोगों के साथ मतलब कि हादसे भी हुए हैं और काफ़ी अमवात उसने की हैं। इस कुएं के अंदर से काफ़ी लाशें आदमियों की, बच्चों की, औरतों की मिली हैं। तो ये बातें जब हमने सुनी तो सबसे पहले तो हम बच्चों को एक साथ अपने एक गले लगा के एकदम पीछे हम हो गए कुएं से, और बहुत खौफज़दा हम लोग हो गए। और काफ़ी चीज़ें फिर उसने तफसील से बताई और हमने उससे पूछा कि भाई आप लोगों ने फिर इसका कोई हल नहीं निकाला। तो उसने कहा नहीं, हल तो किसी ने भी नहीं निकाला, लेकिन हम गाँव वाले इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। हम शहर वाले आम तौर पर ये होता है कि ऐसी चीज़ों को नहीं मानते या बहुत मुश्किलों से मानते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं। लेकिन गांव वाले इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हैं। और अब ये वो बंदा सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था ये खुदा बेहतर जानता है। लेकिन मजाक में भी जब हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो बहुत डर आता है, डर लगता है। और ख़ास तौर पर जब आपके साथ बच्चे हो तो अल्लाह हम सब लोगों को, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, आप सब लोगों को भी ऐसी चीज़ों को देखने से बस दूर रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरी फुप्पो जो बड़ी थी उन्होंने यही बोला कि बस क्या मुसीबत पड़ी है आगे गांव में जाने की, बस घर चलो, बच्चे भी साथ हैं। तो बस हम लोग यहाँ से घर वापस जा रहे थे। तो अल्लाह बस हम सब को ऐसी आफतों से, ऐसी बलाओं से हम सब की फैमिलीज़ की, हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरा आज का ये व्लॉग, ये शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।